होप यू आर फाइन। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है, जैसे हमने लास्ट टाइम थोड़ा था गैसुलेशन में और वहाँ पे जर्म लेयर बन गई थी 3 एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो आज हमने कंटिन्यू करना है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन से और मीजोडर्म की फॉर्मेशन से, यानी जो 2 लेयर बनी थी एक्टो और एंडोडर्म। उसके बाद जो है वो अगली लेयर बनी है मीजोडर्म और साथ एक और स्ट्रक्चर बना है नोटोकॉर्ड, जो कि क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको सपोर्ट करता है और बाद में जब एम्ब्रियो एक जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है तो वो वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। तो सबसे पहले जो है वो नोटोकॉर्ड की जो है वो और प्रीमीजोडर्म की फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप है प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना। अब इसमें क्या है कि ये जो है वो एक गैस्ट्यूला था, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो लेयर्स बन गई थी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब ये जो लेयर्स हैं इनमें क्या होगा, सेल आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करेंगे मिड की तरफ। मीज़ो का मतलब दरमियान की जो चीज़ हो, ठीक है, और डर्मल का मतलब होता है लेयर, यानी दरमियान वाली लेयर। अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में से जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये क्या है मीज़ोडर्म दरमियान में होती है, तो ये क्या करेंगे, मिड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। यानी ये मैंने यहाँ पे सेल ड्रॉ किए हैं, मीज़ोडर्म के जो सेल बन रहे हैं ये सेल एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से जो है वो निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और निकलते निकलते यहाँ मिड में जो है वो ग्लास्टुला के यहाँ पे एग्रीगेट होना यानी जमा होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक इस तरह की जो है वो लाइन हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जो है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से आगे जाके मीज़ोडर्म और दूसरे जो है वो ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है मीडियली एंड कॉर्डियली, कि ये जो मीज़ोडर्मल सेल है वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। मीज़ोडर्म का मतलब है इनके दोनों के दरमियान के जो सेल होंगे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से सेल निकल के दरमियान में आएंगे, उनको मीज़ोडर्मल सेल कहेंगे। और वो माइग्रेट करते करते यहाँ पे दरमियान में आके एक जो है वो लाइन बना देंगे जिसको हम कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो कि हमें विजिबल होगी हमारे एम्ब्रियो के अंदर। तो वो जो लाइन बनती है जो मीज़ोडर्म सेल बनाते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो कैसे बनती है कि जब मीज़ोडर्मल सेल यहाँ से निकल के जो सेल हैं वो निकल के आहिस्ता आहिस्ता मिड में इस तरह अरेंज होना शुरू हो जाते हैं एक लाइन की फॉर्म में। तो यहाँ लिखा है मीडियली एंड कॉर्डियल। मीडियली का मतलब होता है दरमियान में, और कॉर्डियली का मतलब होता है जो टेल वाला पोर्शन, यानी जिस तरह अगर हमारी डॉर्सल साइड है उसका जो हम उसको कह सकते हैं कॉर्डियली, जहाँ टेल का पोर्शन होता है। कॉर्ड का मतलब बेसिकली जो होता है वो टेल से होता है, ठीक है। और मीडियली का मतलब जो दरमियान में कोई चीज़ हो, ठीक है। ये दरमियान से और बैक से जो है वो निकल के आते जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, और यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक जो कि क्या एक लाइन है, थिक लाइन होगी, हमें नज़र आएगी एम्ब्रियो के अंदर, उसको बना देंगे। अच्छा, जब ये लाइन बननी शुरू हो जाएगी तो जो गैसुला हो गया उसका जो उसकी अपीयरेंस होगी, पहले वो था या आप स्फेरिकल कह लो, सर्कुलर फॉर्म में था, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो शेप होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने की वजह से वो शेप, क्योंकि यहाँ से सेल क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जब वो सेल माइग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो सेल की जो है वो रेशो उनका जो है वो नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है वो सेल इस तरह पियर शेप जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगे। बाकी सारा स्फेरिकल जो हाफ होगा वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से सेल क्योंकि मूव करके पीछे की तरफ चले गए हैं तो यहाँ पे जो है वो सेल इस तरह की जो है वो बाकी जो बच्चों के सेल वो इस तरह की शेप जो है वो अपीयरेंस दे देंगे, जो पियर लाइक जो है वो शेप हो जाएगी, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद हमें नजर आएगी। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर पहले वो सिर्फ एक लाइन थी, अब यहाँ पे जो उसका जो एंटीरियर एंड होता है या जो प्रिमिटिव जो नोड होगा उसका जो एंटीरियर एंड होगा या सेफेलिक एंड, सेफेलिक का मतलब होता है जो ब्रेन, ऐसा हिस्सा जहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो मौजूद है उसको हम कहते हैं सेफेलिक। तो ये जो इसका एंटीरियर एंड होगा, ये जो हेड वाला रीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक थिकनिंग प्रोड्यूस करेगी, यानी क्या होगा, सेल कंटिन्यूसली माइग्रेट करेंगे और कुछ सेल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव नोड। नोड का मतलब होता है ऐसी कोई ग्लोबुलर चीज़ जो थिक हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिमिटिव जो है स्ट्रीक में से कुछ सेल जो है माइग्रेट करके यहाँ पे प्रिमिटिव नोड बना देंगे, ठीक है। और इस प्रिमिटिव नोड ने आगे जाके नोटोकॉर्ड बनानी है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर। प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड बनने के साथ साथ क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, यहाँ पे एक थिकनिंग जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, यहाँ पे एक गढ़ा सा जो है वो बनता जाएगा प्रिमिटिव स्ट्रीक के साथ, इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव, यानी जो उसकी लाइनिंग होगी ना प्रिमिटिव स्ट्रीक की, उसके अंदर से जो है वो क्या होगा, एक गढ़ा बनता जाएगा, सेल वहाँ से माइग्रेट करते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। और ये जो पहले प्रिमिटिव नोड था, जिसको हम पहले प्रिमिटिव नोड कह रहे थे, अब हम उसको कहेंगे हैंसन्स नोड। प्रिमिटिव ग्रूव बनने के बाद इस नोड को हमने कहना है हैंसन्स नोड। और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन नज़र आ रही है, जहाँ जो प्रिमिटिव जो है वो ग्रूव के जो है वो अंदर का हिस्सा है, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव रिजेस, ठीक है। ये होगा हमारा हैंसन नोड। ये होगा इसके दरमियान में जो डिप्रेशन है, वो जगह जहाँ पे सेल नहीं है, ग्रूव है, गढ़ा बन गया है सेल की कमी की वजह से, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। और ये जो दो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वाली, इनको हम कहेंगे प्रिमिटिव रिजेस। रिजेस का मतलब होता है कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर या कोई टफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, ये रिजेस है, इनके दरमियान में गढ़ा बन गया है, और ये
जो पहले प्रिमिटिव नोड था जो कि सेल की कलेक्शन की वजह से बना था, इसको अब हमने कहना शुरू कर दिया हैंसेस नोड, क्योंकि इसको हैंसन एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, उसके नेम के ऊपर हमने इसको हैंसेस नोड कहना शुरू कर दिया। और ये इस प्रिमिटिव जो है रिज के इस प्रिमिटिव ग्रूव के सिफेलिक एंड पे होगा। सिफेलिक में पहले बता चुकी हूँ, ऐसा एंड जो एंटीरियर जो हेड का पोर्शन है वहाँ पे जो होगा एंड उसको हम कहेंगे सिफेलिक एंड। अच्छा, अब इस सब के बाद क्या होगा, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगी, रिजेस बन जाएंगी, उसके बाद प्रिमिटिव ग्रुप बन जाएगा। हैंसन नोड बनने के बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। हैंसन नोड बनने के बाद जब हमने उसको हैंसन नोड कह दिया है, उस स्टेप के बाद क्या होगा, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी और नोटोकॉर्ड हमें 18 आवर की जो है वो चिक के अंदर विजिबल होगी। ठीक है, तो चिक एम्ब्रियो 18 आवर्स का हो जाएगा जब वो, तो उसके अंदर हमें नोटोकॉर्ड विजिबल होना शुरू हो जाएगी, इसकी फॉर्मेशन। अब सबसे पहले क्या होता है इसकी फॉर्मेशन में कि जो एक्टोडर्म होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है, ये दोनों कोहेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी। ठीक है, एक साथ एक जैसी जो है वो होती हैं। अब क्या होगा, कोहेरेंट हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल एक दूसरे के एडजेस्टेंट हो जाएंगी। जैसे ये एक दो कोहेरेंट लाइन है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आपको नजर आ रही है। ये दोनों लाइनिंग जो है वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के कोहेरेंट हो जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एडजेस्टेंट आ जाएंगी। और फिर क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेंगे, पहले ये बिल्कुल इस तरह थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेंगे, पेरिफेरल का मतलब होता है अवे, दूर की तरफ। अब ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने ओरिजिन से दूर की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, यानी फैलना शुरू कर देंगे पूरे एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, पहले ये सिर्फ एक जगह पे मौजूद थी, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि यॉक वाले हिस्से की तरफ जाना शुरू कर देंगी। यॉक इस तरफ है और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इस तरफ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोशिश होगी कि पूरी यॉक को कवर किया जाए, ताकि क्या होगा कि एक्टोडर्म से बनना है स्किन और जो है वो नर्वस सिस्टम, एंडोडर्म से बनने हमारे अदर ऑर्गन्स वगैरह, तो उनकी फॉर्मेशन अब स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए क्या है कि ये पूरे जो है वो एरिया के अंदर फैल जाए, इसलिए क्या करेंगी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म आहिस्ता आहिस्ता अपने एरिया ऑफ ओरिजिन से आगे मूव करना शुरू करेंगी पेरिफेरल एरिया की तरफ। पेरिफेरल का मतलब होता है अपने ओरिजिन से दूर। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दूर की तरफ जाना शुरू करेंगी और यॉक के साथ कनेक्ट होती जाएंगी, उसके अराउंड फैलती जाएंगी, इसको कवर करती जाएंगी, ताकि क्या हो, इनकी जो है वो माइग्रेशन से नए जो है वो ऑर्गन जो है वो बनना शुरू हो जाए और ये इक्वली स्प्रेड हो जाए। जिस पॉइंट में इनकी और यॉक की अटैचमेंट होगी, इसको हम कहेंगे जर्म वॉल। जर्म का मतलब होता है लेयर, जो जर्म्स लेयर, ये तीनों क्या है, ये दोनों क्या है, जर्म लेयर हैं। ठीक है, जर्म लेयर है जो क्या कर रही है, आगे जाके बहुत सारे ऑर्गन और सिस्टम और हमारी बॉडी को डेवलप कर रही हैं। ठीक है, सॉरी, चिक की बॉडी को डेवलप कर रही हैं। इनको हम ये जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आके यॉक के साथ, क्योंकि इससे यहाँ इस एरिया में जो बाकी पीछे का एरिया, ये तो सारी एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इस पीछे एरिया में यॉक है। ठीक है, यॉक का क्या काम होता है, यॉक का काम होता है फूड को स्टोर करना। उसका डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है सिवाय फूड स्टोरेज के, क्योंकि अगर फूड स्टोर नहीं होगा तो ये सारी मूवमेंट के लिए एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अगर फूड स्टोर नहीं होगा तो कोई भी जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी जो है वो एनर्जी ना होने की वजह से सेल मूव नहीं करेंगे। तो इन सब के लिए डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को डिवाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी यॉक से प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो यॉक की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और जहाँ पे वो यॉक के साथ पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे, उसको हम कहेंगे जर्म वॉल। जर्म वॉल क्या है कि जब यॉक और एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में मिल जाएं और वो एक जो है वो लेयर बना दे, उसको हम कहेंगे जर्म वॉल। और जब एम्ब्रियो जो है वो 18 आवर का विजिबल हो, जब 18 आवर का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक ये इस तरह का सर्कुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, ये एक ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर का मतलब होता है अगर एक चीज़ यूँ पड़ी है तो हम उसको बीच में से कट करके उसका इस वाला हिस्सा और ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों को व्यू करें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो है, उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे रॉड के बजाय इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या होगा, आगे भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होगा, और इस नोटोकॉर्ड से जो है वो क्या होगा, जो है बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनेगी। और ये क्या है, ये एक ग्रूव बना है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। ठीक है, ये अगला टॉपिक है हमारा न्यूरलेशन, उसमें हमारा काम आएगा कि ये जो न्यूरल ग्रूव है ये क्या करता है, इससे न्यूरल ट्यूब बनेगी, और न्यूरल ट्यूब से जो है वो नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ग्रूव है ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, क्योंकि ये कौन सी वॉल है, लेयर है, ये है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब है जो स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगी। तो क्योंकि एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम और स्किन बनना है, तो यहाँ पे ये न्यूरल ट्यूब क्या करेगी, यहाँ से जो है वो नर्वस सिस्टम बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, और ये है नोटोकॉर्ड जिससे आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनी है, और ये है एंडोडर्म, इसके नीचे है सारी यॉक। अच्छा, अब एंडोडर्म और यॉक के दरमियान में एक गैप होता है। ठीक है, यानी अगर सपोज यहाँ पे यॉक है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और यहाँ पे ये सारी यॉक है, और ये वाला जो हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा खाली है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो
सील। इस एरिया को जो इन लेयर्स के दरमियान में जो गैप है यॉर्क के साथ, यानी यॉर्क से यहाँ पे कनेक्शन है, इसको इसलिए हमने जर्म वॉल कह दिया। यहाँ पे जो है वो खाली जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली जगह है, उसको हम कहते हैं सील। अब ये क्योंकि गैस्ट्रुला लेवल है तो हम इसको कहेंगे गैस्ट्रोसील। लेकिन जब ये सारी फॉर्मेशन हो जाएगी 18 आवर्स के बाद, इसको हम कहना शुरू कर देंगे प्रिमिटिव गट। ठीक है, प्रिमिटिव गट कहना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक्टोडर्म का फंक्शन मैंने बता दिया, स्किन और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन। और एंडोडर्म का जो होता है फॉर्मेशन होती है प्रिमिटिव गट। और प्रिमिटिव गट जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक्टोडर्म जो एंडोडर्म होगी और इसके दरमियान में जो गैप है उसको हम प्रिमिटिव गट कहेंगे। इस प्रिमिटिव गट से बाद में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। ठीक है, और आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एंडोडर्म जो है वो बाद में प्रिमिटिव जो इसके दरमियान में जो गैप है उसको हम प्रिमिटिव गट कहेंगे, और वो प्रिमिटिव गट को हम वो बाद में डेवलप हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब जो लेटरल जो हैंसन नोड होता है, ठीक है, जैसे ये हैंसन नोड, ये जो हैंसन नोड है ना, इससे एक तो हमारी बनती है वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड वगैरह, और एक इससे एक और स्ट्रक्चर बनता है वो है डोर्सल मेसोडर्म। डोर्सल का मतलब होता है, अब नोटोकॉर्ड या हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी अगर आप देखो हमारी बॉडी के बैक साइड पे, जहाँ की डोर्सल साइड उसको कहते हैं जहाँ पे हमारी किडनीज मौजूद होती हैं। ठीक है, उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं। और जहाँ पे हमारा जो है वो जो फेस होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। ठीक है, अब ये जो हैंसन नोड है इससे एक तो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर जो अगेन एक और स्ट्रक्चर बनना है वो है डोर्सल मेसोडर्म। डोर्सल का मतलब है वो मेसोडर्म जो हमारी बैक साइड पे यानी किडनी वाली साइड पे ग्रो करेगी। अब इससे एक और स्ट्रक्चर बनता है, यानी डोर्सल मेसोडर्म बनती है। ठीक है, और इससे एक डोर्सल मेसोडर्म से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं सोमाइड्स। सोमाइड्स का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लॉक होते हैं डोर्सल मेसोडर्म के। ठीक है, ये इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, ये जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के साथ इस तरह अटैच हुए होते हैं, इसके साथ इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लॉक्स होते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं, लेटरल मेसोडर्म, डोर्सल मेसोडर्म से। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम की जो आप देखते हो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो सारी होती हैं रिब्स, ये इनका बनाना, और साथ साथ ये हमारा स्केलेटल चिकन का। इनका फंक्शन क्या होता है सोमाइड्स का, इनका फंक्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम का ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो इस तरह का जो रिब्स होती हैं इनको बनाना, और साथ ही साथ इसके साथ ये क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनको भी बनाते हैं। तो ये इनसे क्या बनेगा, स्केलेटल मसल और वर्टिब्रल कॉलम की जो इस तरह से ब्लॉक्स होंगे वो बनेंगे। इसके बाद है अब लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जैसे डोर्सल प्लेट ने जो क्या करना था, उसने सोमाइड्स बनाने। सोमाइड्स का फंक्शन है वर्टिब्रल कॉलम और आगे से रिब्स को और जो है वो स्केलेटल मसल को बनाना। उसके बाद है लेटरल प्लेट, यानी जो उसके नीचे वाली जो मेसोडर्म होगी, एक होगी डोर्सल, एक होगी लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म की जो है आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सोमैटिक मेसोडर्म, एक होती है सबक्लैंकिंग। सोमैटिक का मतलब जिसमें बॉडी के कोई पोर्शन जो है वो बनाने हैं, जैसे लिम्स फॉर्मेशन, जैसे हाथों का और टांगों का बनना। ठीक है, अच्छा, और एक होगी सबक्लैंकिंग। सबक्लैंकिंग जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स बनाने, जैसे हार्ट और दूसरे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, ये सबक्लैंकिंग मेसोडर्म का जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन मोस्टली ये होती है कि इसमें ऑर्गन बनाने होते हैं। तो यहाँ पे अगर वो डोर्सल होगी तो उसने वहाँ पे रिब्स बनानी होंगी, और जो है वो स्केलेटल मसल वगैरह बनाने होंगे, वर्टिब्री बनानी होंगी। और अगर वो लेटरल प्लेट होगी तो उसने जो है वो या तो फोरलिम्स बनाने होंगे, ठीक है, और या फिर उसने क्या करना होगा, इंटरनल ऑर्गन्स बनाने होंगे जो सबक्लैंकिंग मेसोडर्म बनाती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी होती है इसको हम क्या कहते थे, प्रिमिटिव गट। जो एक्टो और यहाँ एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी है, ठीक है, पहले क्या था, एक्टो और एंडो बिल्कुल एडजेसेंट थी, एक दूसरे के ऊपर थी, जैसे यहाँ पे था कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थी। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुई तो वो दूसरे से सेपरेट हो गई। एक्टो का काम है बाहर वाली चीज़ बनाना, नर्वस सिस्टम बनाना, स्किन बनाना। एंडो का काम है अंदर वाले ऑर्गन बनाना। तो इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो गई है। अब इनकी सेपरेशन के दौरान जो है यहाँ पे जो है वो कैविटी, जो खाली जगह अपीयर होगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे सीलोम। ठीक है, सीलोम का मतलब होता है खाली जगह। जो इनके दरमियान में कैविटी अपीयर होगी इसको हम कह देंगे सीलोम, एक्टो और एंडो के दरमियान में। और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी यॉर्क के और एंडोडर्म के दरमियान में, क्योंकि एक्टो और एंडो बिल्कुल साथ है, और यॉर्क और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी अपीयर हुई थी जिसको हमने यहाँ पे कहा था प्रिमिटिव गट, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है।